मैंने एम्बुलेंस की फ्री सेवा चलाई थी, फॉगिंग मशीन, मच्छर मारने वाली मशीन चलाई थी। मैंने ट्रैक्टर ट्रॉली चलाया था गांव में सफाई के लिए। मैं चाहता हूं कि हुसैनपुर कला की मैं सेवा करके दिखाऊं। मैंने यहां पे एक सेना मेडल क्लब बनाया, यहां एक मिनी स्टेडियम बनवाऊंगा, चाहे मुझे अपनी तरफ से कुछ भी कितनी भी कोशिश करनी पड़े। विकास कार्य कराने के लिए प्रधान बनना ही ज़रूरी थोड़ी ना है। हुसैनपुर कला में बहुत ज़्यादा बदलाव की ज़रूरत है। जो पुरानी ख्यालात के, पुरानी सोच के लोग हैं। चुनाव से पहले चुनाव की बात में आप सभी का स्वागत है। आज मैं मुजफ्फरनगर के ग्राम पंचायत हुसैनपुर में मौजूद हूँ। फ़िलहाल हमारे पास में जो बैठे हैं, ये पिछली बार जब इन्होंने चुनाव लड़ा था, ये दूसरे नंबर पे रहे थे। इनसे बातचीत करेंगे, चुनाव को लेकर के क्या तैयारी है, क्या मुद्दे हैं, लोगों के बीच में किन मुद्दों को लेकर के ये जा रहे हैं, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपने जो पहला चुनाव लड़ा था, तो इस चुनाव में ऐसी क्या कमी रही जो आप प्रधान बनते बनते रह गए? कई सारी कमियां रही। सबसे पहले तो मैं 18 साल सर्विस करके आर्मी के रिटायर हुआ हूं और मेरी बहुत बड़ी खुशकिस्मती रही कि हुसैनपुर कला ने मुझे इस चीज़ के लिए चुना और मुझे कहा कि भाई आप इलेक्शन लड़ो, और यहाँ गांव के अंदर जो है विकास कार्य कराने के लिए उन्होंने उम्मीद की मुझसे कि मैं अच्छे से गांव में विकास कार्य करा सकता हूं। उन्होंने मुझे इस लायक समझा और एक मौका देना चाहा। गांव वालों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन कुछ कमियां मेरी ही तरफ से रही, जो मैं गांव की सेवा करने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं अपने आप को मैंने समझा, क्योंकि मुझे इतनी जानकारी यहाँ के माहौल की नहीं थी हुसैनपुर कला की। मैं 18 साल पढ़ाई करते करते ही जो है 18 साल की उम्र में फ़ौज में भर्ती हो गया। 18 साल मैंने फ़ौज की नौकरी की। देश के लिए जान देने वाला, देश के लिए लड़ने वाला, देश के लिए सेवा देने वाला गांव के बारे में कैसे ख्याल है आपका? ये ख्याल इसलिए है कि जब भी रिटायरमेंट के लिए इंटरव्यू होता है, जो हमारे ब्रिगेडियर्स और हमारे कर्नल वगैरह जो बड़ी रैंकों के अधिकारी होते हैं, वो एक सवाल करते हैं कि भाई आप जो है, आप देश की सेवा कौन कौन करना चाहता है। सभी हाथ खड़ा करते हैं, मैं देश की सेवा करना चाहता हूँ। और हम लोग तकरीबन जो है गांव से आते हैं, फ़ौजी जो है तकरीबन गांव से होते हैं। तो वहाँ एक सवाल खड़ा होता है कि आप जब अपने देश की सेवा करना चाहते हैं, देश तो बहुत बड़ा है, इसमें बहुत सारे गांव हैं, जहां आप जिस गांव में पैदा हुए पले बढ़े, वहां के लिए आपने क्या किया। तो एक वहाँ एक सलाह दी जाती है कि आप जो है यहाँ सैनिक जीवन जिया है और वहाँ जाके भी सैनिक जीवन जीना, और हमेशा सेना से जुड़ाव लगाव रखना, और अपने जो बच्चे इस काबिल हों उनको जो है सेना में जाने के लिए उनको प्रोत्साहित करना, और उनकी जहाँ तक हो सके मदद करना, और अपने गांव के लिए जहाँ पले बड़े पैदा हुए उसके लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करना। तकरीबन यहाँ 30 के करीब बिरादरियाँ गांव में हैं कि एक एक दो दो घर भी हैं, और बहुत सारी काफ़ी तादाद में घर भी हैं। सभी बिरादरियों की मुझे वोट मिली, और मैं यहाँ महिलाओं का बहुत ज़्यादा सम्मान है इस चीज़ का कि उन्होंने मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वोट दी महिलाओं ने, क्योंकि मैंने ट्रैक्टर ट्रॉली चलाया था गाँव में सफाई के लिए, और मेरा विशेष ध्यान था गाँव की साफ़ सफाई के ऊपर। मैंने एम्बुलेंस की फ्री सेवा चलाई थी, फॉगिंग मशीन, मच्छर मारने वाली मशीन चलाई थी, और भी बहुत सारे जो विकास कार्य हैं मैंने प्रधानी के इलेक्शन से पहले पहले काफ़ी सारे काम कराए। लोगों को लगा कि ये बेहतर विकास कार्य करा सकता है, और मैं इलेक्शन में दूसरे नंबर पे रहा, और यहाँ जो सरवर प्रधान जी वो जीत गए थे, मैं दूसरे नंबर पे रहा। लेकिन उसके बाद में लगातार विकास के कामों में मैंने हिस्सा लिया है, और गांव में काफ़ी सारे काम कराए हैं। और अगर मैं बताने लगूं तो एक लंबी लिस्ट है गांव में विकास कार्य जो मैंने कराए हैं बिना प्रधान रहते हुए भी। कई सारे लोगों ने मुझसे कहा कि भाई विकास कार्य कराने के लिए प्रधान बनना ही ज़रूरी थोड़ी ना है, लेकिन मेरा मानना यह है कि प्रधान की परमिशन के बिना कोई सरकारी किसी भी चीज़ के ऊपर एक खड़ंजे जैसे एक ईंट भी उखाड़ने की परमिशन किसी को नहीं है प्रधान के अलावा। अब वो काम, कुछ काम ऐसे हैं कि मैं खंबे पर एक लाइट लगा रहा हूँ, तो अगर प्रधान चाह रहा है कि नहीं वो लाइट नहीं लगनी चाहिए तो वो नहीं लगने देंगे, ठीक है। और होता भी है कि मतलब वो कह देंगे कि भाई मुझे बड़ी लाइट लगानी है, कुछ भी लगानी है। मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता हूँ, सब अपने अपने टाइम में अच्छे होते हैं, सब ने अपनी कोशिशें की हैं, और ऊपर वाला जिसको किस्मत में होता है कामयाब करता है। वो हो सकता है मैं अभी इस लायक ना हूँ कि मैं गाँव की सेवा कर सकूँ। आने वाले टाइम में और ज़्यादा मेहनत करके और कोशिश करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करूँगा, और बेहतर इसलिए बनाऊँगा कि विकास कार्य ज़्यादा से ज़्यादा करा सकूँ। और गाँव में मेरी एक तमन्ना है कि जैसे मैंने देश की सेवा की है 18 साल, मैं वहाँ वेपन ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर रहा हूँ। HRDC में मैं क्लास चलाता, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर जो होते हैं, तो मुझे वहाँ बहुत मान सम्मान बहुत ज़्यादा मिला, और मैं चाहता हूँ कि हुसैनपुर कला की मैं सेवा करके दिखाऊँ। मैंने यहाँ पे एक सेना मेडल क्लब बनाया,
जिसमें फ़िज़िकली फ़िटनेस रखने के लिए भी बच्चों को मैंने काफ़ी सारी मेहनतें की हैं। उनको मैंने अपनी तरफ से यूनिफ़ॉर्म फ्री में जो है प्रोवाइड कराई है और डाइट वगैरह भी फ्री दी है, किसी से कोई पैसा नहीं लिया है। और काफ़ी सारे बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं। जो नई जनरेशन है वो बच्चे मुझे बहुत ज़्यादा लगाव करते हैं गाँव के। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मुझे गाँव की सेवा करने का मौका मिला तो यहाँ एक मिनी स्टेडियम बनवाऊँगा। चाहे मुझे अपनी तरफ से कुछ भी कितनी भी कोशिश करनी पड़े, उसके लिए खेल मंत्री से मिलना पड़े, चाहे जो है मुख्यमंत्री से मिलना पड़े या किसी से भी मिलकर मैं गाँव के लिए बहुत ज़्यादा कुछ करने की कोशिश करूँगा। शिक्षा के क्षेत्र में क्या आपकी कोशिश रहेगी? मेरी कोशिश रहेगी मेरे गांव के नज़दीक लुसाना गांव में बीएसएस इंटर कॉलेज है, जहां मैं खुद भी पढ़ा हूं। वहां हमारे गांव के बच्चे जाते हैं, उन्हें आने जाने में कोई दिक्कतें ना हो, उनके लिए एक वाहन की व्यवस्था कराई जाए जिसमें लड़के और लड़कियों को अलग अलग जो है स्कूल तक लाया ले जाया जा सके। उसके अलावा जो हमारे गाँव में मौजूद स्कूल हैं वहाँ हमारे कई टीचर्स हैं, बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं। एक राकेश बंसल मास्टर जी हैं, वो बहुत ज़्यादा गाँव की सेवा कर रहे हैं और गाँव के भविष्य को बनाने में उनका बहुत बड़ा सहयोग है। जो नई जनरेशन है उसको तैयार कर रहे हैं, वो जो हमारी पौध तैयार हो रही है उसको बहुत अच्छे से वो गाइड कर रहे हैं। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आने वाले कुछ सालों में जो है हुसैनपुर कला के अंदर हुसैनपुर कला के बच्चे कहीं इसरो में जाके, कहीं जो है एयर स्पेस स्टेशन के अंदर जाके, कहीं ऐसी जगह जाके जहाँ DRDO वगैरह में जाके अपनी सेवा देंगे और वैज्ञानिक तक बनेंगे और हुसैनपुर कला का नाम रोशन करेंगे। और मुझे इसकी पूरी उम्मीद है, मैं इसमें भी अपनी तरफ से भी पूरा सहयोग करूँगा। अगर किसी को पढ़ाई लिखाई में या किसी भी चीज़ में कहीं सरकारी किसी भी संस्था से जुड़ने के लिए अगर किसी मदद की ज़रूरत है, मैं भरपूर कोशिश करूँगा और उसकी मदद करूँगा। नए चेहरे इस बार आ रहे हैं चुनावी मैदान में, कैसे देखते हैं इस चीज़? नए चेहरों को आना चाहिए। और जैसे मेरी एज है, मेरी एज से भी कम एज के कई सारे लड़के हैं जो बहुत काबिल भी हैं और वो गांव की अच्छे से सेवा कर सकते हैं। मेरा मानना यह है कि जो पुराने ख़यालात के, पुरानी सोच के लोग हैं, वो ना रूढ़िवादी सोच वाले जो लोग हैं, वो चीज़ों को ठीक से नहीं समझते हैं। आज की जो जनरेशन की जो रिक्वायरमेंट है वो पहले वाली चीज़ें अब नहीं चलती। ठीक है, अब हिंदुस्तान में हुसैनपुर का जो आदमी है पूरे हिंदुस्तान के अंदर जा रहा है, बहुत सारे लोग बिजनेस बाहर करते हैं। वो जब देख के, वहाँ का माहौल देख के गांव में आ रहे हैं वापस, तो वे समझते हैं कि हुसैनपुर कला में बहुत ज़्यादा बदलाव की ज़रूरत है। और इंशाल्लाह मैं पूरी को अपनी तरफ से कोशिश करूँगा कि हुसैनपुर कला में नई जनरेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। BDC मेंबर्स हों, गाँव में मेंबर हों, या प्रधान पद के चुनाव के लिए भी मुझे अच्छा लगेगा कि कोई मेरे सामने आए और नया लड़का आके इलेक्शन में खड़ा हो और ऊपर वाला अगर वो मुझसे ज़्यादा मेहनत करेगा और मुझसे ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश करेगा, ऊपर वाला उसे कामयाब कर दे। वोट वाला जो मामला अभी आप बता रहे थे कि कुछ वोट ऐसी हैं जो जिंदे हैं उनको मार दिया और जो मरे हुए उनको जिंदा कर दिया, वो क्या मैटर था? वो मैटर ये है कि हुसैनपुर कला में मैं आपको वोटर लिस्ट दिखा सकता हूँ, पिछली वोटर लिस्ट जो हुसैनपुर कला के अंदर है, उसमें बहुत सारे नाम ऐसे जोड़े गए हैं जो हुसैनपुर कला के रहने ही वाले लोग नहीं हैं। उनको भी हुसैनपुर कला में जिन लड़कियों की शादी जो है तकरीबन 10 से 15 साल पहले भी शादियां हो चुकी हैं, उनकी वोटर लिस्ट में नाम है, उनकी यहाँ वोटें बनी हुई हैं जो फर्जी तरीके से बनाई गई हैं, जो नहीं होना चाहिए। मैं किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाऊंगा कि उसने ये करा दिया, उसने वो करा दिया। जिसने जो भी कराया, पिछला जो भी हो गया, उसमें सुधार की ज़रूरत है। यहाँ जो BLO हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो हुसैनपुर कला में ठीक से जो है इसमें संशोधन करें वोटर लिस्ट में। और जो नए लड़के या बच्चियाँ जो भी हैं या गांव में शादी होकर जो बहुएं आई हैं, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा वोट बनवावे, उनका मताधिकार छीनने की कोशिश ना करें। और दूसरी बात यह कि जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनकी वोटों को काटा जाए, जो यहाँ से विस्थापित हो चुके हैं। कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ से 15-20 साल पहले शिफ्ट हो चुके हैं, दूसरी जगह उनकी वोटें बनी हुई हैं, फिर भी यहाँ वो जो है वोटर लिस्ट में उनके नाम बने हुए हैं, वो हटा देने चाहिए। ये चीज़ बहुत गलत है और ईमानदारी से चुनाव होना चाहिए और बिना लड़ाई झगड़े का और ईमानदारी का चुनाव होगा। और विकास के कामों में जो है हुसैनपुर कला जो उम्मीद कर रहा है, जो प्रधान चुना जाए वो उसकी उम्मीद को पूरा करे।